जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 के 12वीं क्लास में एम्प्लॉय को सैलरी पेड करना सीखेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज सीखते हैं टैली ERP9 में एम्प्लॉय को पेमेंट कैसे करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ से टैली ऑन कर लेते हैं। दोस्तों क्रिएट ऑप्शन में जाकर के हम एक कंपनी ABC नाम से बना लेते हैं। ये कंपनी इंडिया और बिहार की होगी और इंटर करके दोस्तों हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मेरी कंपनी ABC नाम से है। इसमें अगर मेरे पास 5 एम्प्लॉई है और 5 एम्प्लॉई को मुझे 10-10 हज़ार इस मंथ का पेमेंट करना है, तो हम इस टैली ERP9 में कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना है। जो यहाँ पे फीचर्स दिख रहे हैं, F11 प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह के फीचर्स दिखेंगे। यहाँ से आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर्स ऑप्शन में। अब दोस्तों अकाउंटिंग फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर का। इस ऑप्शन को दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और दिखता है आपको यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग का। इस ऑप्शन को भी हम लोग यस कर लेते हैं और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये दोस्तों सैलरी पेड करने के लिए कॉस्ट सेंटर जो फीचर्स होते हैं, उस फीचर्स को मैंने टैली ERP9 में ऑन कर लिया है। अब मुझे सैलरी पेड करने के लिए क्या क्या और वर्क करने होंगे, तो देखिए एस्केप से बैक जाएंगे। बैक हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद फिर से जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। अब दिखेगा आपको एक लेज़र ऑप्शन, तो लेज़र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से दिखेगा क्रिएट ऑप्शन, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एक लेज़र हम बनाएंगे सैलरी का। सैलरी पेड बना लेते हैं, इंटर करेंगे। ये दोस्तों अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। तो यहाँ से हम लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड का ऑप्शन आएगा जो नो रहेगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपका टाइप ऑफ लेज़र का आएगा जो नॉट अप्लीकेबल रहेगा, और एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर्स आर अप्लीकेबल का। इस ऑप्शंस को यस करना। अगर ये ऑप्शन आपका नो भी रहे तो आप इसको यस कर लीजिएगा। इसको हम कर लेते हैं यस, फिर इंटर करेंगे और उसके बाद कर लेते हैं हम एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये जो है सैलरी का आपका लेज़र बन चुका है। अब हम फिर से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और जाएंगे बैक। अब जाना है आपको फिर से अकाउंट्स इन्फो में ही। उसके बाद जस्ट लेज़र जो बनाया है उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखेगा कॉस्ट सेंटर्स का। कॉस्ट सेंटर पे जाकर के आपको इंटर करना है। फिर से आपको एक क्रिएट ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से इंटर करना है और कॉस्ट सेंटर में उतने एम्प्लॉय का नाम बनाना है जितने एम्प्लॉय को आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मेरे पास अगर 5 एम्प्लॉय हैं तो पाँचों एम्प्लॉय का हम नाम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए एक एम्प्लॉय का नाम मेरा अनिल कुमार है, तो हम एक यहाँ पे लेज़र अनिल कुमार के नाम से बना लिए। ये अंडर जाएगा आपका प्राइमरी में और यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग ऑप्शन नो रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लेते हैं दोस्तों सुनील कुमार के नाम से, इंटर करेंगे। ये भी अंडर जाएगा प्राइमरी में और जॉब कॉस्टिंग नो रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाते हैं दोस्तों अमित कुमार के नाम से, ये भी अंडर प्राइमरी में ही जाएगा, जॉब कॉस्टिंग नो रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक बनाते हैं दोस्तों राहुल कुमार के नाम से, इंटर करेंगे। ये भी अंडर प्राइमरी में जाएगा और जॉब कॉस्टिंग नो रहेगा और एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाते हैं रमेश के नाम से, इंटर करेंगे। ये भी अंडर प्राइमरी में रहेगा और जॉब कॉस्टिंग नो रहेगा और एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास 500 भी नेम है ना, 500 एम्प्लॉय को अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसी तरह 500 एम्प्लॉय का नाम वहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद गेटवे ऑफ टैली तक आना है। अब आपको पेमेंट करना है। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए हमें जाना कहाँ होगा, तो वाउचर में। हम ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन में जाएंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे दोस्तों पेमेंट का एक आपका डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे नंबर दिखा रहा है। यहाँ से आपका सैलरी पेड का लेज़र होगा डेबिट में। तो दोस्तों यहाँ से हम सैलरी पेड को कर लेते हैं सेलेक्ट। अब अगर मेरे पास 5 एम्प्लॉई है, पाँचों को अगर हम 12-12 हज़ार रुपया देते हैं तो हम टोटल 60 हज़ार रुपया पेमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 60 हज़ार रुपया को लिख लिया। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कैलकुलेटर भी खोल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटर करेंगे। उसके बाद एस्केप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से अमित कुमार को हम 12 हज़ार रुपया को पेमेंट करेंगे। फिर दूसरा हम यहाँ से अनिल कुमार को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी 12 हज़ार पेमेंट करेंगे।
फिर अगला जो है हम यहाँ से राहुल कुमार को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी 12,000 पेमेंट करेंगे। दोस्तों ये पेमेंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 12,000 ही करेंगे। हम रमेश को सपोज पेमेंट कर रहे हैं 13,000 रुपया, और लास्ट जो बच रहा है आपका सुनील कुमार, इसको हम करेंगे 11,000 रुपया। मतलब कुल मिला के 60,000 रुपया को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ इस तरह से, इंटर किया। उसके बाद दोस्तों ये पेमेंट आपको कैश करनी है या फिर चेक से करनी है। तो अगर दोस्तों कैश करनी है तो यहाँ पे कैश की लेज़र होगी। अगर आपको चेक से करनी है तो अल्ट और सी बटन प्रेस करके जिस बैंक का भी चेक है उस बैंक का एक लेज़र बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया SBI बैंक, ये अंडर जाता है आपका बैंक अकाउंट से, और इंटर करके हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अगर आप उसका होल्डर नेम, ये अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी कंपनी की। आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, आप अपना SBI का जो भी है IFSC कोड वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे इंटर करेंगे, और ये ब्रांच का नाम डाल सकते हैं अगर आप बैंक पेमेंट कर रहे हैं तो, और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम SBI बैंक दे देते हैं तो ये जो भी एम्प्लॉय का पेमेंट हुआ वो बाई चेक के थ्रू हुआ। लेकिन अगर चेक के थ्रू मुझे ये इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है तो आपका चेक के थ्रू पेमेंट हो गया। लेकिन अगर आपको चेक के थ्रू नहीं करना है तो हम एस्केप से जाते हैं बैक और यहाँ पे देते हैं कैश। अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो कैश को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद एक नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। तो आप दोनों तरह से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, बीइंग सैलरी पेड, और उसके बाद हम इंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब ये दोस्तों सैलरी पेमेंट का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन में कोई एडिटिंग करना होता है तो हम एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शंस दिखाई देगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाना है। फिर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा डेबुक का, तो यहाँ से डेबुक पे जाना है। अब आपको यहाँ से सैलरी को सेलेक्ट करके इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे दोस्तों ये एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। अब आपको मान लिया जाए किसी के सैलरी में अगर बढ़ाव या फिर घटाव करना है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर इंटर करेंगे और इंटर करके इसको हम करा देंगे एक्सेप्ट, तो ये सैलरी स्लिप आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सैलरी पेड कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है या एक्सपोर्ट करना है इस बिल को, तो आप इंटर करेंगे, अल्ट के साथ ई बटन प्रेस करेंगे, या प्रिंट करने के लिए अल्ट और पी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यस करेंगे दोस्तों तो ये प्रिंट आउट आपका यहाँ से निकल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट वगैरह देखना चाहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके लिए एस्केप से बैक जाएंगे और यहाँ से जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन में इंटर करेंगे, तो ये नेट लॉस आपको दिखाएगा अभी 60,000, बिकॉज आपने न्यू कंपनी बनाई और 60,000 रुपया पेमेंट कर दी, मतलब एक्सपेंस कर दी, तो ये आपको डिटेल्स दिखाएगा। अल्ट ऑफ F1 करेंगे तो फुल्ली डिटेल्स ये आपको दिखाने लगेगा कि सैलरी पेड में आपने 60,000 रुपया दिया है, जो 60,000 रुपया आपका लॉस में जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टैली ERP 9 में सैलरी के पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।